इसलिए इस पूरे मसले पर जो रविकांत, आपने होम कुछ मिनिस्ट्री तस्वीरें भी है भेजी वो हैं बहुत गंभीर उस है समय और की, जब स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री एक्शन का लेने की काफिला बात फंसा कही हुआ जा था रही और थोड़ी ही दूरी पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उन तस्वीरों के बारे में जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए ज्योत्सना, ये जो तस्वीरें हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत ने हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से हासिल की हैं और तस्वीरें ऑथेंटिक हैं और उसी दिन की हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और एसपीजी की जो सिक्योरिटी गार्ड जो इनर सर्कल को गार्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के बेहद करीब हैं और वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर कम से कम 200 की संख्या में जो प्रोटेस्टर हैं वो हाथों में झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री के काफिले के आगे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। जब मूवमेंट होता है तो उस समय महज 100 मीटर की दूरी पर ये प्रोटेस्टर कहां से आ गए, उनको आने की अनुमति किसने दी, उनको रूट की जानकारी किसने दी, प्रधानमंत्री के काफिले के इतने पास उनको किसने पहुंचाया। ये जिम्मेदारी जाहिर तौर पर जो स्टेट पुलिस है उसके ऊपर ही जाती है और उनको इस पूरे मामले में जवाब देना होगा, क्योंकि ये मामला किसी आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी पुलिस का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही। सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस। अमित के पास कुछ अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। अमित, क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो मनिंदर सिंह है उन्होंने कहा है कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए इस पूरे मामले की। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जांच के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मनिंदर सिंह है उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को एक आदेश देना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है सेंटर की तरफ से कि अच्छा है कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया है और ये जो इशू है पूरा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इशू है, रेयर ऑफ द रेयर इसको इशू कह रहे हैं तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, और मनिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि इसको जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। पंजाब सरकार की दलील है कि हमने एक इंक्वायरी बैठा दी है, जो पूर्व जज जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में वो जांच कर रही है। हालांकि ये कहा गया है याचिकाकर्ता की तरफ से कि जो भी एविडेंस है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको बहुत जरूरी है कि उन एविडेंस को सुरक्षित रखा जाए। तो तुषार मेहता ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इशू के तौर पर कहा है इस पूरे मामले में, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, उनके में जो चूक हुई है उस पूरे मामले को। ठीक है अमित, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। तो कोर्ट में कहा गया कि ये जांच सिर्फ राज्य नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, पिटिशनर की तरफ से, माफ कीजिएगा, तुषार मेहता की तरफ से बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने। मैं वापस लौट रही हूँ, अपने खास मेहमान संजय चड्ढा जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कह सकता है सर? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम हैं जाननी। एसपीजी का एक्ट है जो प्रधानमंत्री या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एसपीजी एक्ट में, उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया। यहां पे ये जानना, ये बात जो कही है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है का मसला है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर का ट्रेवल होता है तो उसमें एसपीजी और साथ साथ उसके जो लोकल पुलिस है, यानी कि उस प्रदेश की पुलिस, उसको दोनों को एक कंबाइंड वे में काम करना होता है। जहां तक बात है कि पंजाब पुलिस ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है, और यहां एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एफआईआर भी की गई है। तो अब क्या ये कमेटी जो बनाई गई है ये इनफ है? मेरा मानना है ऐसा नहीं है। और जैसा कि तुषार मेहता जी ने कहा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, और अगर ऐसी उसमें हम जुडिशियल इंक्वायरी जिसमें दोनों पक्षों की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइज वे होगा वो यही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल इंक्वायरी करे, जिसमें हो सकता है कि लेप्सेस, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि लेप्सेस क्या पता एसपीजी की तरफ से तो नहीं है। अगर है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर जो पंजाब के सरकार की तरफ से लेप्सेस है तो उनके प्रति भी स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह का एपिसोड की दोबारा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
पूरा देश आज स्तब्ध है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लग रही है। अगर इस तरह की सेंध लगेगी, हमारा देश ऐसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बड़ी स्पष्ट बात है और इसी बात पे ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए आप संजय सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही ना, पंजाब सरकार भी ऐसे पल्ला थोड़ी झाड़ सकती है एसपीजी पर डाल करके, तो डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल कैसे दे दिया? बिल्कुल सही बात तो पंजाब सरकार से भी बहुत है। इन तमाम चीजों की आपने बहुत सही बात कही। इन तमाम चीजों की इंक्वायरी, एक जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा देश इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। हम 1% भी चूक नहीं कर सकते। चाहे मैं इस बात से प्रफुल्लित हूं कि कुछ भी नहीं हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री को, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो हमारी व्यवस्था का क्या होता? ये एक बहुत अहम चीज है। एक्ट बना हुआ है, प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है। कहां पे उस प्रोसीजर में दखलंदाजी हुई है? क्यों जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया? क्यों डीजीपी ने इस तरह का उस चीज को अप्रूवल दिया? कैसे वो जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पे आए? इस तरह के कई प्रश्न है जो हमारे समक्ष है। तो एक जुडिशियल इंक्वायरी की आवश्यकता है, वो भी टाइम बाउंड, विद इन 7 days इट शुड बी डन। बिकॉज क्या है कि ये एक चलता हुआ रास्ता है, तमाम प्रूफ जो है वो चेंज हो जाएंगे, रास्ते से जो एविडेंसेस है उनको वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सर, गृह मंत्रालय की टीम पहुंच चुकी है ठीक उसी जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री का कावलखेट जो है, काफिला जो है वो 15 से 20 मिनट रुका रहा था। कुछ कदमों की दूरी पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अमित कुछ इनपुट दे रहे हैं। अमित, क्रॉस बॉर्डर आतंक का यह मामला हो सकता था, ये बहुत बड़ी बात कही है तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में, और एक न्यूट्रल संस्था एनआईए की तरफ से जांच होनी चाहिए, यह भी मांग की गई है। जी हाँ, देखिए, तुषार मेहता ने यह कहा कि जब पीएम की कार चलती है तो एक वार्निंग कार चलती है 500 मीटर आगे, उसका काम होता है आगे की बाधा देखना। लेकिन पुलिस चाय पी रही है, उन्होंने वार्निंग कार को बताया नहीं कि ब्लॉकेड है फ्लाईओवर पे। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय आतंक का मामला हो सकता है। सिख फॉर जस्टिस पन्नू के वीडियो का जिक्र किया है, तो ये दिखाता है कि उस पूरे मामले में जो अभी सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष जो है वो तुषार मेहता रख रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि एनआईए के अफसर होने चाहिए इस जांच में। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी की बात भी हो रही है, सरकार का पक्ष रखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो एसपीजी एक्ट के तहत क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट संसद से पास एक्ट है और उसमें तमाम वो बातें लिखी जाती है। तो ये जो संजय जी भी बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है कि ये बहुत जानना जरूरी है कि चूक किस लेवल पे हुई है, क्या एसपीजी लेवल पे हुई या फिर पंजाब पुलिस के लेवल पे हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए है बहुत ज़रूरी है। बाकी हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने उसी दिन कमेटी बना दी थी इस पूरे मामले की जांच को लेकर। सरकार जो पंजाब सरकार है अपने पक्ष पर अपना जो पक्ष है वो इसी तरह से रख रही है कि हमने जांच के आदेश उसी दिन दे दिए थे जब चन्नी ने रात को कमेटी बना दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है और बहुत जल्दी इस बात के नतीजे आने चाहिए कि आखिर चूक हुई तो कहां से हुई, गलती कहां से हुई। और यही है कि 6 जनवरी को हम यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से ये भी कहा कि 6 जनवरी को हमने फिरोजपुर में एक एफआईआर भी दर्ज की है। केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है, एफआईआर दर्ज की थी। तो पंजाब सरकार के वकील इस समय दलील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। सेम डे ही हमने कमेटी का गठन कर दिया था, एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है और क्रॉस बॉर्डर आतंक का यह मामला हो सकता था जो अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये बात सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई है। बहुत छोटा सा ब्रेक, नजर टेकिए, आप रहिए हमारे साथ, लौटें जल्द।